एक बार मैं हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सबसे पहला विचार पता है मेरे दिमाग में क्या आया? ये आया कि यार कभी मेरी गाड़ी खाई में ना गिर जाए, कभी मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी ऊपर से कोई गाड़ी के सामने पत्थर ना गिर जाए। इस विचार ने मेरी हालत खराब कर दी। लगातार टेंशन, लगातार स्ट्रेस, लगातार एंजाइटी और पसीनों से लथपथ। मतलब क्या किया, एक काल्पनिक विचार ने इमोशन जनरेट करवाए। जब भी मेरे दिमाग में मरने का ख्याल आता तो अक्सर मुझे रिजल्ट क्या मिलता, मेरे को डर लगने लग जाता। जब भी मैं अपने खड़ूस टीचर के बारे में याद करता तो क्या लगता, डर लगने लग जाता। जब भी मैं किसी अपनी शादी के बारे में सोचने लग जाता, वैसे इमेजिनेशन करने लग जाता, तो मेरे को खुशी होने लग जाती। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जितने भी हमारे नकारात्मक काल्पनिक विचार हमें आते रहते हैं, उनका कोई जीवन में महत्व होता ही नहीं। 95.5% विचार फर्जी होते हैं, लेकिन हम लगातार टेंशन ले लेकर, तनाव ले लेकर अक्सर उन्हें सही साबित करने पर तुले रहते हैं। हमें वो नकारात्मक हो या फिर वो काल्पनिक विचार भी सच मानने लग जाते हैं और वो अक्सर हमें तनाव देते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने अपने फर्जी विचारों से निजात पाई। मेरे को भी काफ़ी फील होते थे, तब मैंने इन पे काम किया, जो कि मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने डेल कार्नेगी की पुस्तक चिंता छोड़ो सुख से जियो में एक सेकंड अध्याय है कि अपने विचारों की औसत निकालो। कैसे? औसत निकालने का मतलब यहाँ से है कि आपके दिमाग में जितने भी विचार आए वो कितने सच थे और कितने झूठ थे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा जिससे आप जल्दी समझ पाओगे। दोस्तों, एक बार मैं हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सबसे पहला विचार पता है मेरे दिमाग में क्या आया? ये आया कि यार कभी मेरी गाड़ी खाई में ना गिर जाए, कभी मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी ऊपर से कोई गाड़ी के सामने पत्थर ना गिर जाए। इस विचार ने मेरी हालत खराब कर दी। लगातार टेंशन, लगातार स्ट्रेस, लगातार एंजाइटी और पसीनों से लथपथ। मतलब क्या किया, एक काल्पनिक विचार ने इमोशन जनरेट करवाए। इमोशन कैसे? तनाव आया, लगातार पसीने आने लग गई, लगातार स्ट्रेस। और जैसे ही मैं पहाड़ियों से बाहर निकला, एक समतल रोड पर आया, तो फिर क्या, मतलब क्या कि नकली थॉट जो कभी सच था ही नहीं वैसे ही दिमाग में आ गया, पर मेरी भावनाओं को ले गया। भावना मेरी क्या थी? असली थी। तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो मेरे को फील हुआ वो असली था। मतलब क्या हुआ कि हमारे नकारात्मक काल्पनिक विचार वो तो काल्पनिक ही रहते हैं, मगर भावनाएं असली होती है और इनको ले जा करके हमारे अंदर सिम्टम क्रिएट करवाने लग जाता है। सेकंड, मेरा एक दोस्त है साहिल, जो कि बचपन से मेरा गहरी मित्रता है उसके साथ, और आज तक मैं 25 साल का हो गया तो गहरी मित्रता बनी है। मेरे दिमाग में यही विचार आने लग जाता, कभी मेरी दोस्ती ना टूट जाए, कभी कोई फूट ना डाल दे, कभी कोई कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जिससे दरार आ जाए कि हमारी मित्रता ना टूट जाए। मगर 0 से 25 साल हो गए, आज तक एक ऐसा क्षण नहीं आया जिससे हमारी दोस्ती में दरार आ जाए। मगर उस टाइम पर जब मैं ये चीज़ें सोचता हूँ तो इमोशन आने लग जाते हैं, लगातार स्ट्रेस आने लग जाता है, लगातार तनाव आने लग जाता है, लगातार एंग्जाइटी होने लग जाती है। ये क्या है? मतलब एक काल्पनिक विचार ने हमारी हालत खराब कर दी, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में आने लग जाता हूँ। जब मैं एक बार जॉब इंटरव्यू के लिए गया तो बैठे बैठे मेरे दिमाग में सक्सेस का विचार आया ही नहीं। सबसे मस्त विचार ये आया कि यार मैं कभी फेल हो गया, यहाँ पे इंटरव्यू में सक्सेस ना मिली,
या मैं इंटरव्यू में पास ना हो पाया तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरा जीवन जीने का कोई अधिकार ही नहीं, मैं तो फेल हो जाऊंगा। दोस्तों, इस विचार ने मेरी हालत ख़राब कर दी। पसीनों से लथपथ, लगातार पैनिक अटैक आने शुरू हो गई, लगातार एंग्जाइटी शुरू होने लग गई। ये मतलब क्या हुआ, एक एक्टिवेटिंग इवेंट हुआ। एक्टिवेटिंग इवेंट का मतलब क्या होता है कि एक विचार आया, उस विचार ने इतने विचार अपने आपस में जोड़ दिए कि मैं फेल हो गया तो नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरी बहन की शादी नहीं होगी। मगर अब तक इंटरव्यू हुआ नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल चेन आ गई, पैनिक, मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरा बीपी ऊपर नीचे होने लग गया। मतलब एक काल्पनिक विचार है जो कि सच नहीं है, उसने इतने सारे इमोशन दिए जिससे मैं लथपथ होने लग गया। वो आधे घंटे बाद हुआ क्या, एक अच्छे पैकेज के साथ मेरे को नौकरी भी मिल गई। अब उस चीज़ का क्या भाई, क्या करूँ मैं उस चीज़ का जो फर्जी विचार थे। इस पुस्तक में ये बताया गया है कि अपने विचारों की औसत निकालो भाई। आपके 90.5% विचार फर्जी होते हैं जो आपको लगातार तनाव देते रहते हैं, वो कभी सच होते ही नहीं, लेकिन हम इमोशन दे देकर उसको सच बना देते हैं। दोस्तों, जब मैं इस फर्जीवाड़े से दुखी हुआ, मैंने को लगा साला इस चीज़ से बाहर निकलना ही पड़ेगा भाई, क्या करूँ। तब मैंने क्या किया, डेल कार्नेगी की पुस्तक चिंता छोड़ो सुख से जियो और सीबीटी का एक प्रिंसिपल आपस में जोड़ा, जिसकी वजह से एक इफेक्टिव मैंने एक टेक्निक तैयार की जिससे मेरे को तो बहुत आराम मिला, आपको भी मिलेगा। मैंने हाल फिलहाल में देखा कि बीते 3 महीने के अंदर मैंने अपने विचार लिखे और देखा कि इनमें से कितने सच थे और कितने झूठ निकले, मगर सारे के सारों ने मेरे को दुखी किया। मैंने देखा भाई, मैंने 100 विचार लिखे जो कि 3 महीने में मेरे को आते रहते थे और दुखी करते थे लगातार। उनमें से 94 थॉट्स फर्जी निकले जिनका कोई महत्व था ही नहीं। ये कितना बड़ा रेशो है, आप चेक कर सकते हो। मतलब 94 विचार ऐसे थे जो कभी सच नहीं हुए, मगर वो सच किस तरह हुए, वो लगातार एंग्जाइटी देते थे मेरे को, लगातार तनाव देते थे, लगातार पैनिक अटैक आते थे, लगातार मैं स्ट्रेस में रहता था, पर वो कभी सच नहीं हुए। सच क्या हुआ, मेरी भावनाएं। दोस्तों, मैं तभी आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ भाई, आप मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, सब कुछ मान सकते हो। आपके आने वाले हर विचार फर्जी होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता, वो जीवन में कभी सच होते ही नहीं, लेकिन हम स्ट्रेस लेकर, तनाव लेकर, एंग्जाइटी में रह करके उसको सच बना देते हैं। फिर मैंने अपने 8 महीने का डाटा कवर किया और मैंने अपने 250 विचार लिखे। उन 250 विचारों में से मैंने देखा कि इनमें से कितने सच हुए और कितने झूठ निकले। भाई साहब, 237 विचार, 237 विचार मेरे फर्जी निकले, उनमें से बस 13 ही सच पाए। ये 237 विचार मेरे फर्जी निकले, मगर उन 237 विचारों ने मेरी हालत ख़राब की थी। लगातार स्ट्रेस देकर, तनाव देकर, एंग्जाइटी देकर मैं बिल्कुल लथपथ हो गया था। अब क्या करूँ भाई, क्योंकि हैबिट बन चुकी थी, बिलीफ बन चुका था। अब इन चीज़ों से मैं जब साइड होने की सोची, मैंने देखा सारा तो बहुत बड़ा रेशियो होगा। वास्तव में उस बुक ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। उस चीज़ से मेरे को पता लगा कि सारे के सारे थॉट्स बहुत सारे काल्पनिक होते हैं। जब मैंने इन चीज़ों से बाहर निकलने की सोची, तब मैंने यहाँ पर सीबीटी का एक प्रिंसिपल अपने ऊपर लागू करने की सोची। सीबीटी का प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, पता नहीं आपको कि वो सच होगा या झूठ है, पता नहीं, पर दुखी तो करेगा, क्योंकि वो तनाव देगा, एंग्जाइटी देगा। वो तनाव, वो विचार क्या करेगा, आपको एक्टिवेटिंग इवेंट में डाल देगा। मतलब और भी विचार जोड़ता चले जाएगा। बाई चांस मेरे दिमाग में आया यार मैं कभी मर ना जाऊँ, ये मरने का विचार मेरे को लगातार दुखी करता हूँ। यार मैं मर गया तो मैं फ्यूचर, मेरे का फ्यूचर का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरे मम्मी का क्या होगा, मेरे पापा का क्या होगा। इस विचार ने दुखी किया और बहुत सारे विचारों को अपने साथ जोड़ दिया। अब सीबीटी कहती है कि जो विचार
आपके दिमाग में आता है और जो दुखी करता है उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग इवेंट, कि विचारों की श्रृंखला यहाँ से शुरू हुई। तो इसी पर अटैक करना हमें, कि हमें अपने दिमाग से पूछना है कि जो मेरे दिमाग में ये आया है कि मरने का विचार आया है, तो इसका प्रूफ क्या है कि मेरी मौत होगी, इस चीज़ का प्रूफ क्या है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब भी आप अपने दिमाग से प्रूफ मांगोगे ना, वो बिचल जाएगा, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जब मैंने अपने दिमाग से प्रूफ मांगना शुरू किया तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ पर मैंने ऐसे अपने दिमाग को प्रूफ दिए कि मेरी मौत क्यों नहीं हो सकती। मैं देता हूँ प्रूफ। मैंने क्या दिया? मैंने दिया कि आदमी हद से हद कितने तरीकों से मर सकता है, 3 से 4। कि ना तो मैं बाइक चलाता, ना मैं गाड़ी चलाता, ना मैं किसी भी शारीरिक बीमारी से ग्रस्त हूँ, ना मेरा किसी से साथ दुश्मनी है, ना तो मेरा एक्सीडेंट होगा, ना मेरे को कोई कैंसर है, HIV है, या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी जिससे मेरी मौत हो सके। ना कोई मेरे को मरवा सकता है या मार सकता, क्योंकि मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। तो मौत कैसे होगी? अब मैं अपने दिमाग से यही चीज़ पूछने लग गया। कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, स्टक हो गया दिमाग, उसको पता ही नहीं कि अब मैं क्या जवाब दूँ। अब मैं धीरे धीरे, जब मैं अपने आप को यही ऑटो सजेशन, इसको हम अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, जब मैं ये अफर्मेशन अपने आप को देता रहा एक प्रूफ के तौर पे, तो मेरे दिमाग में अब बिलीफ बनना शुरू हो गया कि अब आपकी मौत नहीं होगी, क्योंकि आपने एक प्रूफ दिया है। इससे बाहर तो मौत हो ही नहीं सकती। ये था एक ऐसा एग्जाम्पल, CBT का एक ऐसा प्रिंसिपल जिसने मेरे ऊपर काम किया। सेकंड, मेरे को ये होता था कि यार नेक्स्ट ईयर है ना, बोर्ड एग्ज़ाम है, मैं फेल हो गया तो ये हो जाएगा, मैं तो पास नहीं हो पाऊंगा, मेरे पे हंसी मजाक उड़ाया जाएगा, मेरी रिश्तेदारियों में बेइज्जती हो जाएगी, मेरे पे सब हंसेंगे। मतलब क्या हुआ? एक विचार ने एक्टिवेटिंग इवेंट शुरू करवाया, विचारों की श्रृंखला शुरू करवाई। उस विचार से मेरे को क्या होने लग गया? पैनिक अटैक आने लग गए, दुखी होने लग गया, मैं लगातार स्ट्रेस में आने लग गया, डिप्रेशन होने लग गया। मगर वो थॉट सच नहीं है, आपको भी पता है। अभी वो सच हुआ ही नहीं, क्योंकि पिछले, जब मैंने आपको बताया था, पिछले विचार मेरे काफ़ी फर्जी निकले। तो मैंने अपने दिमाग से प्रूफ मांगा कि ऐसे कौन से कारण हैं कि जिनसे मैं फेल हो सकता हूँ, प्रूफ दीजिए मेरे को। भाई स्टक माइंड, ऑप्शन ही क्या देगा प्रूफ? प्रूफ मांग लो भाई अपने दिमाग से, माँ कसम फंसा पड़ा आपका दिमाग, उसको घुमा दो साले को। जब मैंने देखा प्रूफ नहीं है, तब मैंने ऐसे प्रूफ अपने दिमाग को दिए कि ये ले पकड़ भाई, तू प्रूफ पकड़ कि अब मैं पास कैसे हो सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। मैंने क्या दिया? मैंने दिया कि मैं लगातार अगर मैं पढ़ाई करूँ तो ये इस बात का प्रूफ है कि मैं पास हो सकता हूँ। एक पढ़ने के लिए क्या चाहिए? एक पास होने के क्या चाहिए? पढ़ाई, और पढ़ाई तो मैं करूँगा। ये इस बात का प्रमाण है कि मैं पास हो सकता हूँ। सेकंड, कि बीते हुए सालों में आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं फेल हुआ हूँ। कि ये भी एक इस बात का प्रमाण है कि बीते जितने साल थे मेरे, हर बार मैं पास होता हुआ आया हूँ, तो अब की बार भी मैं पास होऊंगा। यह मेरे पिछले रिकॉर्ड का एक प्रमाण है। थर्ड, हमारे 95.5% काल्पनिक विचार हैं, जो वो भी इस बात का प्रमाण था कि जब 250 में से 237 विचार अगर फर्जी हो सकते हैं तो ये विचार में फर्जी है। और मेरे को पास होने के लिए मेरे पास प्रूफ है, और वो प्रूफ जैसे ही मैंने अपने विचार को दिया, बार बार एक बार करने से नहीं होगा भाई, ये बात दिमाग में डाल लेना। बार बार रिपीट की। नेगेटिव हैबिट लगने में टाइम लगता है, एक दिन में नहीं लगती। तो नेगेटिव हैबिट को त्यागने में भी टाइम लगेगा, पॉजिटिव हैबिट लगने में टाइम लगेगा। जब मैंने बार अपने आप को होटोजेशन दिए, अफर्मेशन दिए, ले बाई प्रूफ पकड़, तब मेरे माइंड ने एक्सेप्ट किया कि हाँ आप पास हो सकते हो। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके दिमाग में कोई भी विचार आए और वो एक्टिवेटिंग इवेंट शुरू कर दे, मतलब विचारों की श्रृंखला अगर वहाँ से शुरू, तो बीच के विचारों पे कभी काम नहीं करना आपको। जिस विचार ने आपको तनाव बढ़ाया, आपका स्ट्रेस बढ़ाया, उस विचार पे काम करना। अगर ये ठीक हो गया तो बीच वाले जिससे चैन बनी थी वो तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। इस पे काम करना है। प्रूफ मांगो, अगर प्रूफ ये आपका दिमाग नहीं दे पाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। प्लस आपको प्रूफ देने हैं,
कि किस वजह से मैं आपको गलत साबित कर सकता हूँ, और आप तुरंत डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर आना शुरू हो जाओगे भाई। और यही चीज़ तो मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये तकनीक इतनी इफेक्टिव है, मेरे ऊपर अगर इसने काम किया है तो आपके ऊपर भी 1000% काम करेगा। और क्या पता भाई, मेरे से भी मेहनती आपको कुछ भी हो सकता है। आज के जीवन में अज्ञात में रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरे को कमेंट में साझा करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।